Friends, welcome back to your own channel, your daily dose of health education. Myself, Dr. Sanjay Tiwari. As you know, I am a chief consultant at Asharfi and Amrit Pharmacy CHC Vansty. पिछली वीडियोस में हमने आपको कई चीज़ों के बारे में बताया है, ब्लड टेस्ट के बारे में बताया है, कैसे डायग्नोस करेंगे वो बताया है, फीवर्स के बारे में बताया है, कितनी तरह के फीवर होते हैं, क्या क्या उनका डायग्नोसिस होता है, कैसे उनका मैनेजमेंट किया जाता है। उसके अलावा कुछ वीडियोस में मैंने आपको एंटीबायोटिक्स के बारे में बताया है पिछली वीडियोस में। वो मस्ट वॉच वीडियोस हैं क्योंकि जिस हिसाब से हम भी तरतीब एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं, जो RMPs हैं और मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं लोकल लेवल पे, वो बिना हिसाब के एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं, तो वो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। तो एक बार उस वीडियो को रेफरेंस में ले लीजिएगा। आज की वीडियो में हम एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम की बात करेंगे जो आज के ज़माने में हर तीसरे चौथे आदमी को होते हैं, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इंडिया, और you can say 60% of the India is suffering from that disease. That disease is called T2DM type 2 diabetes mellitus. बट इस वीडियो से पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो दो पार्ट में रहेगी। पहले पार्ट में हम बात करेंगे कितने प्रकार की ग्लाइसेमिक इश्यूज होते हैं हमारी बॉडी में, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, कीटोसिडोसिस। इसमें सेकेंड पार्ट में हम इसकी मेडिकेशन और मैनेजमेंट की बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहली चीज़ कि असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद T2DM टाइप 2 डायबिटीज़ मैनेजमेंट। जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है उसके पेशेंट का असेसमेंट और उसका मैनेजमेंट हम स्टार्ट कैसे करते हैं। तो पहली चीज़ तो डेफिनेशन ही समझ लीजिए दैट इट इज़ अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय द राइज्ड increased level in the blood sugar, increased level of glucose in the blood sugar, that is hyperglycemia, resulting from defects in insulin secretion, insulin action और both। अब होता क्या है कि ब्लड शुगर में हमारी एक ऑप्टिमम लेवल है, ब्लड में हमारी ऑप्टिमम लेवल है शुगर की, जो फास्टिंग पे या PB पे, पोस्टपैट्रियन पे वो अपना रहती है। अगर उस लेवल में कहीं किसी तरह से इंक्रीज हो जाता है, हमारी बॉडी में शुगर मैनेजमेंट इंसुलिन करता है जो कि बीटा सेल से रिलीज होता है पैंक्रियाज के, और लीवर में एक ग्लैंड होती है वहाँ से एंडोक्राइनल सिस्टम में। अगर वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गई बॉडी, या इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं हो रहा है, या इंसुलिन का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, या कोई मेटाबॉलिक डिफेक्ट आ गया, तो इस कारण से हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, तो दैट इज़ हाइपरग्लाइसीमिया। उस कंडीशन को हम टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं। अब ये होती किसको किसको है? हो तो किसी को भी सकती है डायबिटीज़, फ्रॉम न्यूबॉर्न बेबी टू 90-year-old पेशेंट, किसी को भी हो सकती है। ऑल्दो डायबिटीज अकर्स इन पीपल ऑफ ऑल एजेस, रेसेस, सम ग्रुप हैव हायर रिस्क। अब कुछ रिस्क है, कुछ ग्रुप्स हैं उनको बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, जैसे अफ्रीकन अमेरिकन जो आपने देखे होंगे। अफ्रीकन अमेरिकन जो होते हैं, जो एक्चुअल अमेरिकन हैं, उनको, लैटिनोस को, जो लैटिन्स होते हैं, नेटिव अमेरिकन को, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, एशियन अमेरिकन, पैसिफिक आइलैंड एज पॉपुलेशन। तो आप ये कह सकते हैं कि ओवरऑल होल ऑफ द वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम दिस इशू। अब इसका क्लासिफिकेशन दो तरह की डायबिटीज होती है। एक डायबिटीज मेलाइटस होती है इंसुलिन डिपेंडेंट, एक नॉन इंसुलिन डिपेंडेंस होती है NIDDM, एक IDDM। एक इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस होता है और एक नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस होता है। क्या कैसे होता है ये आगे बताऊंगा अभी आपको। जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, ये जेस्टेशन के पीरियड में जो मैंने बताया ना, न्यूबॉर्न बेबी को भी हो सकती है डायबिटीज। अब मेलाइटस इज एसोसिएटेड विद अदर कंडीशन एंड सिंड्रोम। अदर कंडीशन कैसे? क्योंकि जैसे जैसे आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करता जाएगा, वैसे वैसे आपका रीनल सिस्टम, हेपेटिक सिस्टम, कार्डियक सिस्टम, आपका नर्वस सिस्टम, ये धीरे धीरे डैमेज होते जाएंगे। तो ये डायबिटीज अपने साथ साथ और भी बॉडी के कई सिस्टम्स को इफेक्ट करती है। कंडीशन क्या होती है? T2DM में तीन कंडीशंस बनती हैं। पहली कंडीशन होती है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो, दैट वर्ड सेज रिडक्शन इन ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज लेवल बहुत कम हो जाए। नंबर 2 हाइपरग्लाइसीमिया, बढ़ जाए। नंबर 3 हाइपर ऑस्मोलर हाइपोग्लाइसीमिक नॉन कीटोनिक सिंड्रोम। ये बहुत ही रेयर कंडीशन है, कुछ लोगों में होती है, इसीलिए सामान्य तौर पे इस कंडीशन के बारे में ना कोई पढ़ता है ना कोई बताता है। दैट हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक नॉन कीटोनिक सिंड्रोम, ठीक, HHNS, बहुत ही रेयर कंडीशन है, बट हम थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देंगे कि होती क्या चीज़ है और कैसे होती है। सो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन तीन चीज़ों पे होता है, 3 P's, पॉलीयूरिया, पॉलीडिस्पेजिया, पॉलीफेजिया। ये 3 P's अगर किसी पेशेंट में है तो आपका फर्स्ट डायग्नोसिस होना चाहिए T2DM।
टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस कि उस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, ये पहला होना चाहिए। अगर वो पेशेंट आपके पास आता है पॉलीयूरिया, पॉलीडिस्पिया या पॉलीफाइजिया की कंप्लेन करता है, अगर पेशेंट आता है ये कंप्लेन करता है कि उसको दिन भर फटीग और वीकनेस बनी रहती है, अगर पेशेंट ये कहता है कि सडनली मुझे धुंधला दिखाई देने लगा है, मेरी विजन चेंज हो गई है, टिंगलिंग और नमनेस सेंसेशन होती है उसके हैंड और फीट में, कभी कभी आपके पास लोग आते हैं वो स्पष्ट बताएंगे कि हाथ और पैरों में झंझनाहट होती है, हमेशा बनी रहती है, हाथ पैर में हल्का हल्का सा दर्द होता रहता है, तो देन ड्राई स्किन हो जाती है, स्किन में लीजन्स पड़े हुए हैं, वुंड है जो धीमे धीमे हील हो रहे हैं, अगर बॉडी में कहीं कट लग गया या कुछ हो गया तो पूरी तरह से वो सही नहीं हो पाता है, बहुत ही स्लो प्रोग्रेशन होता है उसके हीलिंग का, एंड इन्फेक्शन उसको रिकरेंट होता रहता है। अगर कोई पेशेंट हमारी ओपीडीज में आता है और इनमें से मैक्सिमम चीजें अगर वो बताता है तो ये मान के हम चलते हैं कि पेशेंट को डायबिटीज का इशू है, हम तुरंत उसका डायबिटीज की टेस्ट कराते हैं। डायबिटीज की टेस्ट क्या होती है? 3 टेस्ट होता है, एक रैंडम ग्लूकोज शुगर लेवल, एक फास्टिंग ग्लूकोज शुगर लेवल, एक पोस्ट पैटर्न ग्लूकोज शुगर लेवल, और एक टेस्ट होता है HbA1c, एक टेस्ट होता है फ्रुक्टोसामीन। अब 4 अलग अलग टेस्ट है, क्यों है क्या है ये आगे बात करते हैं। अब आते हैं पहली कंडीशन जो अराइज होती है, दैट फर्स्ट वन इज हाइपोग्लाइसीमिया। अगर ग्लूकोज लेवल कम हो गया तो हाइपोग्लाइसीमिया और लो ग्लूकोज शुगर इज प्रॉब्लम दैट हैपेंस फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एवरीवन हु हैज डायबिटीज। अब ये देखिए, अक्सर ये हम मान के चलते हैं कि अगर किसी को डायबिटीज है तो हमेशा उसको हाइपरग्लाइसीमिया होगा, नहीं। जो भी डायबिटीज का पेशेंट है कभी ना कभी उसको हाइपोग्लाइसीमिया जरूर होता है। वो कंडीशन काफी ज्यादा डेंजरस होती है, उस कंडीशन में पेशेंट को बहुत ज्यादा वॉच आउट करना पड़ता है। इट इज समथिंग रेफर्ड एज इंसुलिन रिएक्शन, कि कभी पेशेंट ऐसा होता है कि कभी अगर उसको इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है, सडनली मान लीजिए उसका स्पाइक कर गया ग्लूकोज लेवल और हमने उसको इंसुलिन दे दी, और इंसुलिन का मैनेजमेंट हमको नहीं आता है कि कितने स्लाइडिंग स्केल पे कितनी इंसुलिन लगनी चाहिए, कितने हमको स्टेट में इंसुलिन लगाना चाहिए, किस हिसाब से उसको हमको स्लाइडिंग स्केल पे रखना है, या उसको हमको बीडी या ओडी पे किस हिसाब से रखना है। अगर इंसुलिन मैनेजमेंट हमको नहीं आता और अनप्रोपोर्शनेट इंसुलिन का इंजेक्शन हम उसको लगा देते हैं, तो उस कंडीशन में उस पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस रहते हैं। बाद में हम उसको मैनेज करते हैं, वो एक अलग चीज है, दैट समटाइम रिक्वायर्स इंसुलिन रिएक्शन, ये होता है। Although it may be unavoidable at times, it is important to know how to recognize and treat the condition immediately before symptom worsen. अगर immediately पता लग गया तो हम उसको recognize कर लेते हैं, हम उसको treat कर लेते हैं। अगर नहीं पता लग पाता है तो सिस्टम वर्स होता है, पेशेंट कन्वर्जन में जाता है, पेशेंट कोमा में जा सकता है। तो इन चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अब सिम्टम क्या होते हैं? शेकीनेस होता है, डिजीनेस होता है, स्वेटिंग होती है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव भूख लगती है, हंगर होता है, हेडेक होता है, पेल स्किन कलर हो जाता है। कभी कभी पेल स्किन कलर में कंफ्यूजन हमको हो जाता है जॉन्डिस और डायबिटीज, ये हाइपोग्लाइसीमिया में। अब सडन मूडीनेस हो जाता है, बिहेवियर चेंज होता है, जैसे कभी कभी वो क्राई होने लगेगा फॉर नो अपरेंट रीजन, कोई काम नहीं है उसका, डिप्रेसिव मूड हो जाएगा, वो कई पुरानी चीजें याद करके अननेसेसरली रोने लगेगा। क्लम्सी और जर्की मूवमेंट्स होता है, सीजर आते हैं जो मैंने बताया, अभी पेशेंट कन्वर्जन में चला जाता है। डिफिकल्टी पेइंग अटेंशन और कंफ्यूजन होता है, टिंगलिंग सेंसेशन अराउंड द माउथ, पूरा फेशियल सिस्टम उसका ऐसा लगता है जैसे कांप रहा हो, धीरे धीरे टिंगलिंग सेंसेशन उसको आते हैं। तो अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है और उसको ये सारे सिम्टम्स अचानक से स्टार्ट होते हैं, देन यू विल कंसीडर एज अ हाइपोग्लाइसीमिया। तुरंत उसका आरबीएस चेक करेंगे, आरबीएस चेक करने के बाद उसका जो भी मैनेजमेंट होगा वो उसका फर्दर मैनेजमेंट करेंगे। अब ट्रीट कैसे करते हैं? बेसिक ट्रीटमेंट है, उसके ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम है, आप उसको ग्लूकोज लेवल बढ़ा दीजिए। डेक्सट्रोज के सलाइन आते हैं 10%, 25% के, या तो आप डायरेक्टली वो लगा दीजिए अगर आप पेशेंट हॉस्पिटल में है। अगर पेशेंट घर पे है तो ये बेसिक चीजें हैं कि उसको कुछ बाई क्विकेस्ट वे आप उसके ब्लड में ग्लूकोज लेवल क्विकेस्ट वे बढ़ा दीजिए। तो 3 ग्लूकोज की टैबलेट दे दीजिए, या ग्लूकोज के पाउडर आते हैं उसको ग्लास में घोल के पानी में उसको पिला दीजिए। आधा कप फ्रूट जूस से आधा ग्लास फ्रूट जूस पिला दीजिए, 5 से 6 टॉफीज खिला दीजिए उसको, जो तुरंत उसके ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ा दें। ग्लूकोज लेवल बढ़ा देंगे, पेशेंट तुरंत कन्वर्जन से बाहर आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बट एट दैट टाइम हमको ये भी ध्यान रखना है कि पेशेंट डायबिटिक है, डायबिटिक पेशेंट को कभी भी फिर हाइपरग्लाइसीमिया में नहीं ले जाना। तो हमको मेडिकेशन से और इंसुलिन मैनेजमेंट से उसको ट्रीट आउट करना है। वंस यू हैव चेक योर ब्लड ग्लूकोज एंड ट्रीट द हाइपोग्लाइसीमिया, वेट 15 to 20 मिनट्स एंड देन रीचेक योर ब्लड अगेन। कि अगर हमने पेशेंट का ब्लड चेक किया, हाइपोग्लाइसीमिया में था, हमने ये घर पे ऊपर के ट्रीटमेंट किए,
और उसके बाद 10 से 15 मिनट वेट करने के बाद हम फिर से आरबीएस चेक करते हैं उसका। आरबीएस अगर उसका विद इन द रेंज आता है तो नो इश्यू, अगर तभी भी कम आता है तो हम ये ट्रीटमेंट एक बार फिर से दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। फिर ब्लड शुगर स्टिल लो, सिम्टम इज हाइपोग्लाइसीमिया, हैवंट वेट अवे, रिपीट द ट्रीटमेंट। ये जो ट्रीटमेंट हमने ये ऊपर दिया था, अगर के पेशेंट को ग्लाइसीमिक लेवल ऊपर नहीं आता है, ब्लड शुगर लेवल, तो आप तुरंत दोबारा फिर उसको 1 ग्लास ग्लूकोज घोल के दे दीजिए। पिछली बार 1 चम्मच दिया था, इस बार 2 चम्मच में दे दीजिए। अब इंपॉर्टेंस क्या है क्विक ट्रीटमेंट का? अगर ये क्विक ट्रीटमेंट हमने नहीं किया तो क्या होगा? हाइपोग्लाइसीमिया इज नॉट क्विकली इनफ, यू कुड पास आउट, पेशेंट बेहोश, जो मैंने बताया कन्वल्जन्स आते हैं पेशेंट को। अगर if you pass out, you need immediate treatment such as injection or glucagon or emergency treatment in a hospital। अगर पेशेंट बेहोश हो गया घर पे तो तब आप उसको ओरली कुछ नहीं दे सकते, उसको तुरंत हॉस्पिटलाइज करिए और सलाइन चढ़ाइए 10%, 25%, जनरली 25% चढ़ाते हैं फॉर द इमीडिएट रिलीफ। ग्लूकागॉन लाइक इंसुलिन इज इंजेक्टेड, हाउएवर ग्लूकागॉन वर्क्स टू राइज, ग्लूकागॉन एक एंजाइम होता है जो कि ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कराता है और ग्लूकोज में इंक्रीज करता है ब्लड शुगर लेवल तुरंत। हाउ योर डॉक्टर में प्रिस्क्राइब ग्लूकागॉन एंड टेल हाउ लॉ टू यूज इट इफ यू पास फ्रॉम ग्लाइसेमिक। पीपल शुड नॉट इंजेक्ट इंसुलिन, डू नॉट गिव फ्लूइड ओरली, नॉट पुट देयर हैंड इन योर माउथ, इंजेक्ट ग्लूकागॉन, कॉल फॉर इमरजेंसी हेल्प। अगर पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया से बेहोश हो गया है तो कभी भी उसके मुंह में जबरदस्ती कुछ डालने की कोशिश मत करिए, उसका मुंह खोलने की कोशिश मत करिए, उसमें इंसुलिन इंजेक्ट मत करिए। तुरंत इमरजेंसी हेल्प पे कॉल करिए 108 या जो भी आपके आसपास हॉस्पिटल हो, वहां पेशेंट को एडमिट कराइए। पेशेंट का जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं प्रॉपर ट्रीटमेंट कर देंगे। ये बेसिक चीज है। ये हाइपोग्लाइसीमिया के चार्ट बना हुआ सिम्टम है। कॉज टू लिटिल फूड और स्किप अ मील, टू मच इंसुलिन और डायबिटीज पिल्स, मोर एक्टिव देन यूजुअल। सामान्य तौर पे ये होता है, ऑनसेट क्या होता है, सडनली होता है, पेशेंट बिना कुछ कहे अचानक से बेहोश हो जाता है, शेकी होता है, फास्ट हार्ट बीट होती है, स्वेटिंग होती है, डिजनेस आती है, नॉक्शियस होता है, हंग्री होता है, ब्लरी विजन आता है, फटीग आता है, हेडेक होता है, इरिटेबल होता है। आपको क्या करना है, ग्लूकोज चेक करना है, कैंडी और वाटर में ग्लूकोज घोल के देना है, 15-20 मिनट वेट करना है और फिर से चेक करना है। अगर पेशेंट को फिर भी नीचे आता है तो फिर से ट्रीटमेंट रिपीट करना है। अगर पेशेंट कन्वर्जन में चला गया है तब उसको इमीडिएटली लेके हॉस्पिटल पहुंचना है। अब ये तो हो गया हाइपोग्लाइसीमिया का। अब आते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, जो हमारा मेन कंसेप्ट है T2DM का। जब रेज कर जाता है ब्लड ग्लूकोज लेवल, हाइपरग्लाइसीमिया इज अ टेक्निकल टर्म फॉर हाई ब्लड ग्लूकोज। इट हैपेंस व्हेन योर बॉडी हैज टू लिटिल और नो एनफ इंसुलिन और बॉडी कैन नॉट यूज इंसुलिन प्रॉपरली। 2 कंडीशन में होता है, तीसरी कोई कंडीशन नहीं है। पहली कंडीशन ये होती है कि अगर पेशेंट की बॉडी में इंसुलिन बन ही नहीं रहा है या बहुत कम बन रहा है जितनी रिक्वायरमेंट है। दूसरी, बन तो पूरी तरह से रहा है मगर प्रॉपरली यूज नहीं हो पा रहा है। सिर्फ यही 2 कंडीशन होती है। इसीलिए अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है हाइपरग्लाइसीमिया में या डायबिटीज का, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो उसका डायग्नोसिस आप टेस्ट कराएंगे वो टेस्ट होगा सीरम इंसुलिन का। सीरम इंसुलिन का टेस्ट करा के आप ये पता कर सकते हैं कि पेशेंट के ब्लड में इंसुलिन प्रॉपर है या नहीं है। अगर है तो आपको दूसरी मेडिकेशन का ट्रीटमेंट करना है, अगर नहीं है तब आपको दूसरी मेडिकेशन का ट्रीटमेंट करना है। ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सामान्य तौर पे हम लोग ब्लड चेक करवाते हैं पेशेंट का, शुगर पॉजिटिव आता है या डायबिटीज पेशेंट आ जाता है किसी प्रकार से, और हम तुरंत उसकी मेडिकेशन चालू करा देते हैं विदाउट सीरम इंसुलिन टेस्ट किए हुए। तो हमको सीरम इंसुलिन टेस्ट करा के ही आगे काम करना है। इट अ नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट कॉज हाइपरग्लाइसीमिया। बहुत ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। ईटिंग मोर देन प्लान्ड, एक्सरसाइज लेस, द स्ट्रेस ऑफ इलनेस सच एज कोल्ड और फ्लू, अदर स्ट्रेस लाइक फैमिली कॉन्फ्लिक्ट और डेटिंग प्रॉब्लम्स। और दूसरी चीज एक जेनेटिक होता है। अगर मदर को है तो बच्चों को, लड़के को होगा, फिर बेबी कैरियर बनेंगे, इसका जेनेटिक चार्ट बनता है कंप्लीट। तो वो जेनेटिक चार्ट वी विल डिस्कस इट सम टाइम लेटर ऑन। मैं वो जब जेनेटिक्स में बात करेंगे हेरिडेटरी डिजीज की, कई ऐसी डिजीज होती हैं जो हेरिडेटरी कैरेक्टर से आती हैं। तो जब हेरिडेटरी डिजीज पे बात करेंगे तब इस टॉपिक को हम लेंगे कि कैसे डायबिटीज का जेनेटिक चार्ट बनता है। अब कभी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फूड लेने से, मीठा खाने से, एक्सरसाइज कम करने से, बहुत ज़्यादा आपके शेकी लाइफ यूज़ करने से, स्ट्रेस लेने से, इलनेस लेने से, इन सारी चीज़ों से होता है। अब इसका सिम्टम क्या है? ये हाइपरग्लाइसीमिया का सिम्टम है। पहली चीज़ एक्सट्रीमली थर्स्ट, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होगा, ड्राई स्किन होगी, भूख लगती रहेगी, ब्लरी विजन होगा, ड्राउसीनेस होगा, वुंड की स्लो हीलिंग होगी। अपना ब्लड ग्लूकोज चेक करिए, अगर हाइपरग्लाइसीमिक है
तो जो भी आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर हो उसके यहाँ तुरंत पहुंच जाइए विदाउट फेल। हाई ग्लूकोज लेवल, हाई लेवल इन यूरिन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, इंक्रीज थर्स्ट मतलब प्यास लगना, ये बेसिक इसके सिम्टम्स हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर ग्लूकोज लेवल फ्रीक्वेंटली दैट इज मॉर्निंग इवनिंग, अगर आप न्यूली डायग्नोज है। अगर आप कंप्लीट डायग्नोज है तब तो दिन में 3 टाइम आप चेक करते रहिए। हाइपरग्लाइसीमिया डिटेक्ट होती है, ट्रीटमेंट शुड बी बिगिन इमीडिएटली। फेलिंग टू ट्रीट हाइपरग्लाइसीमिया कैन लीड टू द कंडीशन कॉल्ड कीटोएसिडोसिस। अगर इसकी ट्रीटमेंट नहीं कराई जाती है तो एक कंडीशन होती है कीटोएसिडोसिस, जो कीटोन बॉडीज होती हैं वो आपकी यूरिन में आने लगती हैं, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, कीटोन बॉडी आपकी कीटोएसिडोसिस होती है, फिर और भी आपको नेफ्रोटिक सिम्टम्स होने लगते हैं। Ketoacidosis occur when the body doesn't have enough insulin. Without insulin, the body cannot use glucose for fuel. So, it left breaking fat, जो आपकी बॉडी में स्टोर्ड फैट रहता है, उसको ये ब्रेक करने लगती है। आपने एक सामान्य तौर पे देखा होगा कि किसी को शुगर होता है और अगर वो डायग्नोस करके ट्रीटमेंट नहीं कराता है तो उसका बॉडी वेट और बॉडी स्ट्रक्चर बहुत सडनली फॉल डाउन करता है, बहुत कम हो जाता है। दैट इज बिकॉज कि वो फैट यूज होने लगता है उसके लिए एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो जब फैट की मेटाबॉलिज्म होती है तो कीटोन फॉर्मेशन होती है, कीटोन फॉर्मेशन होती है तो कीटोन आपकी यूरिन में आने लगता है। अब ये जो मैंने थर्ड टाइप बताया था, रेयर टाइप, दैट हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक नॉन कीटोइक सिंड्रोम, ये जेनेटिक होता है, रिफर टू HHNS, सीरियस कंडीशन, मोस्ट फ्रीक्वेंटली सीन इन अ ओल्डर पर्सन। जो पुराने लोग होते हैं उनमें फ्रीक्वेंटली होता है। ये कैन अकर इन टाइप 1 टाइप 2 दोनों डायबिटीज में हो जाता है, मगर मोस्टली ये टाइप 2 डायबिटीज में होता है। यूजली बॉट ऑन समथिंग एल्स सच एज इलनेस और इन्फेक्शन। ये अकेला मतलब ये नहीं होता कि ये अकेली कंडीशन है, इसके साथ साथ और भी 3 या 4 कंडीशन साथ में आती हैं। अब ब्लड शुगर लेवल राइज करता है, बॉडी आपकी ट्राई करती है कि उसको एक्सेस शुगर को पास ऑन करे यूरिन में। इनिशियली जो लॉट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस होता है तो ये बाथरूम बार बार आप जाते हैं, इसके साथ यू हैव टू गो एज ऑफन एज यू यूरिन बिकम्स वेरी डार्क। यू मे बी वेरी थ्रस्टी, even if you have not thirsty, it is very important to consume a lot of liquid to prevent dehydration. In HHNS, continuous severe dehydration can potentially lead to seizure, coma or even death. ये कंडीशन ऐसी रहती है कि ब्लड में शुगर राइज करता है, आप फ्रीक्वेंटली यूरिन पास करने जाते हैं। फ्रीक्वेंटली जब भी आप यूरिन पास करने जाएंगे तो एक चीज ध्यान रखना है, बॉडी से फ्लूइड आउट होता है। फ्लूइड आउट होता है तो आपको फ्लूइड रिटेंशन करना है बॉडी में, तो एक्सेसिव फ्लूइड आपको लेते रहना है, हमेशा कोई ना कोई फ्लूइड आपकी बॉडी में जाना चाहिए, लिक्विड डाइट। वो अगर नहीं गया और डिहाइड्रेशन हो गया तो हो सकता है सीजर आए, कोमा में आप चले जाएं या डेथ को भी कॉज कर सकता है ये। तो ये HHNS का थोड़ा सा एक पार्ट था, ये आप लोग एक बार ध्यान दे लीजिएगा। वार्निंग साइन क्या होती है? वार्निंग साइन होती है जो सबसे बड़ी होती है, ब्लड शुगर लेवल 600 mg पर डेसीलीटर से ऊपर होता है। लास्ट वीक मैं 2 पेशेंट से इंकाउंटर हुआ था। एक पेशेंट का HbA1c लेवल 13.5 था, दूसरे पेशेंट एंड हिज एज इज 30 ईयर ओल्ड, उसका HbA1c 14.3 था। एक तीसरे पेशेंट से मैं इंकाउंटर हुआ था, उसका रैंडम शुगर लेवल 973 था एंड अनफॉर्चुनेटली विद इन 2 आवर ही पासेस। 2 घंटे के अंदर उसकी डेथ हो गई थी। दैट इज अनफॉर्चुनेट, बट स्टिल उसका शुगर लेवल लगभग 1000 के पास पहुंच रहा था। पेशेंट कोमा में था, पेशेंट वेंटिलेटरी सपोर्ट पे था, बट वो रिवाइव नहीं कर पाया। तो पहली चीज़ तो ध्यान देना है, 600 के ऊपर गया तो हमको तुरंत HHNS का दिमाग चलना चाहिए हमारा। ड्राई पार्ची माउथ होता है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, एक्सट्रीमली थ्रस्टी होता है पेशेंट। वार्म ड्राई स्किट होती है जिसमें स्वेटिंग नहीं होती, हाई ग्रेड का फीवर होता है, स्लीपनेसनेस होती है, कन्फ्यूजन होता है, विजन लॉस होता है, हैलुसिनेशंस आते हैं, उसको यहाँ वहाँ कुछ ना कुछ चीज़ें सुनाई देती रहेंगी। ये बॉडी की एक साइड वीकनेस हो जाती है, कॉज टू द पैरालिसिस। अब डायबिटीज़ को अगर आपको, ये तो HHNS का कंप्लीट था। अब अगर किसी को डायबिटीज़ हो गया तो पहली चीज़ तो ये मैल फंक्शनिंग है आपके एंडोक्राइनल सिस्टम की। अगर मैल फंक्शनिंग है तो इसको हम अपने लाइफस्टाइल चेंजेस से, LSM लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से हम इसको करेक्ट आउट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर डायबिटिक के पेशेंट को मेडिकेशन खाना ज़रूरी ही है। मेडिकेशन इज रिक्वायर्ड अप टू अ सर्टेन लेवल, बट आपको लाइफस्टाइल मैनेजमेंट हमेशा करनी पड़ेगी। पहली बेनिफिट, टाइट कंट्रोल रहना पड़ेगा अपने खाने पीने और अपनी लाइफस्टाइल में। द बेनिफिट ऑफ टाइट कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर
blood glucose can be in the prevention or slower progression of many complication of diabetes, giving you extra year for healthy active life. जब आप टाइट कंट्रोल पे रहते हैं तो शुगर मैनेज में रहती है, शुगर मैनेज में रहती है ब्लड शुगर लेवल, तो आपकी लाइफ में एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है जीने के लिए। अदरवाइज वो चीजें आपके कार्डिया को, आपके नेफ्रेटिक सिस्टम को, आपके लीवर को डैमेज करती हैं। जब डैमेज करती हैं तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है। टाइट कंट्रोल इज नॉट फॉर एवरीवन। पहली चीज, इट इन्वॉल्व्स हार्ड वर्क। पहले बच्चों के लिए कोई टाइट कंट्रोल नहीं है। मच ऑफ द प्रीवियस रिसर्च on the benefit of tight control in diabetes had involved type 1 diabetes. Doctor believe that tight control is also prevent complication people with the type 2 diabetes. अब कई लोग ऐसे होते हैं जो टाइप 2 डायबिटीज के होते हैं, जो इंसुलिन नहीं लेते, अपने टाइट कंट्रोल पे रहते हैं। टाइट कंट्रोल पे रहने के बाद उनकी लाइफ अच्छी खासी चलती है। अब पहला टाइट कंट्रोल की अगर ओबेसिटी है तो वेट लॉस करिए। वन वे टू लूज वेट, शेडिंग एक्सेस पाउंड बट टू ब्रिंग योर ग्लूकोज लेवल डाउन टू द नॉर्मल। The key of losing weight and to key off is behavior change. Your doctor should work with you and exercise plan to right. अब इसके लिए तो एक मेडिसिन आती है, काफ़ी अच्छी मेडिसिन है, बट इट इज़ अ बिट कॉस्टली। वो मैं जब मेडिकेशन पार्ट में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब बताएंगे कि कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो आपका शुगर भी मैनेज करती है और बहुत जल्दी वेट रिडक्शन कराती है। सेकेंड है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आपकी मसल्स काम करती हैं, एनर्जी बर्न आउट होती है, ग्लूकोज बर्न आउट होता है, सो ब्लड का ग्लूकोज यूज होता जाता है एंड ग्लूकोज लेवल नीचे होता है। इवन विदाउट अ वेट लॉस, एक्सरसाइज प्रूव्स बेनिफिशियल फॉर द ब्लड ग्लूकोज दैट मेक्स यू ग्लूकोज लेवल आउट ऑफ द ब्लड। ब्लड ग्लूकोज नीड टू बी चेक रेगुलरली। यू एंड योर डॉक्टर शुड डिसाइड हाउ ऑफन। अब ये डॉक्टर डिसाइड करता है, आप डिसाइड करते हैं कि दिन में 2 बार चेक करना है, 3 बार चेक करना है, Q4 आवर चेक करना है, Q6 आवर चेक करना है, कैसे चेक करना है। वंस अ डे और इवन वंस अ वीक मे बी एनफ फॉर इंडिविजुअल विद टाइप 2 डायबिटीज। हफ्ते में एक बार, दिन में एक बार अपना चेक कर लिया, बात खत्म हो गई। एक्सरसाइज करते हैं, ईटिंग हैबिट अगर स्टिल उनमें ग्लूकोज है तब डॉक्टर आपको पिल्स प्रिस्क्राइब करता है। पिल्स मतलब मेडिकेशंस आप लेते हैं। अगर आप अपनी डाइट कंट्रोल नहीं करते, अपनी लाइफस्टाइल कंट्रोल नहीं करते, तो इंसुलिन सिर्फ तभी प्रिस्क्राइब की जाती है जब पिल्स काम करना बंद कर दें या अक्यूट केसेस में। अक्यूट केसेस में पेशेंट को इमरजेंसी में आया, इमरजेंसी रूम में आया और उस टाइम उसका ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा शूट आउट किया हुआ, बहुत ज़्यादा स्पाइक अप है, तो उस टाइम पे हम इमीडिएटली इंसुलिन यूज करते हैं। उसके बाद वी विल पुट द पेशेंट ऑन द ओरल मेडिकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, पहले टाइप 2 डायबिटीज की मेडिकेशन स्टार्ट करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करिए। अगर आपने डॉक्टर से बात नहीं की, अपने मन से दुकानों से मेडिकेशन लेके खाई, तो हो सकता है आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो। आप दूसरे टाइप की, जो मैंने बताया 2 टाइप से होता है, एक इंसुलिन काम नहीं करता, एक इंसुलिन बनता नहीं है। तो हो सकता है आपकी बॉडी में इंसुलिन ना बन रहा हो और आप इंसुलिन काम ना करने वाली मेडिकेशन खा रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू कंसल्ट योर मेडिकल प्रोफेशनल फर्स्ट। अब टाइट कंट्रोल 2 लोगों के लिए रेकमेंड नहीं किया जाता है, एक बच्चों के लिए, एक एल्डरली पर्सन के लिए, क्योंकि बच्चे के लिए कोई इनफ नहीं है, कंट्रोवर्सी है उसके ऊपर की। कुछ डॉक्टर से कहते हैं 13 साल के बाद टाइट कंट्रोल करना चाहिए, कुछ कहते हैं 7 साल के बाद, बट एज ऑफ माई ओपिनियन 18 साल के ऊपर ही टाइट कंट्रोल करना चाहिए, उसके नीचे नहीं। उसके नीचे एवरीथिंग इज फाइन। एल्डरली पर्सन में हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो उनको स्ट्रोक आ सकता है, तो वो कन्वर्जन में जा सकते हैं। इस कारण एल्डरली पर्सन में टाइट कंट्रोल नहीं करना चाहिए, उनको मेडिसिन मैनेजमेंट से उनका काम करना चाहिए। कुछ इंडिविजुअल जिनमें ऑलरेडी कॉम्प्लिकेशन होता है, कुछ HF के केसेस होते हैं, कुछ आपके किडनी के CKD के पेशेंट्स होते हैं, तो उनमें टाइट कंट्रोल नहीं चलता। कुछ इंडिविजुअल जिनको अदर डिजीज होती है, जैसे CAD है, कोरोनरी आर्टरीज डिजीज है, CVD है, वेस्कुलर की डिजीज है, कीटोएसिडोसिस की डिजीज है, CKD का पेशेंट है, HF का पेशेंट है, आपका NAFL नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का पेशेंट है, तो उस टाइम पे टाइट कंट्रोल नहीं चलता है। ठीक, अब ये आता है डायबिटीज मेडिकेशन एंड मैनेजमेंट। तो ये वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे। डायबिटीज मेडिकेशन कैसे काम करती है, क्या होती है, कितनी तरह की मेडिकेशन होती है, कौन कौन सी मेडिकेशन होती है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि डायबिटीज होती क्या है। 3 पार्ट डायबिटीज में जो कभी ना कभी किसी डायबिटिक पेशेंट की लाइफ में इंकाउंटर होते हैं: हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया एंड हाइपोऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिया नॉन नेफ्रोटिक सिंड्रोम, HHNS। ये 3 चीजों के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में डायबिटिक मेडिकेशन और बाकी चीजों के बारे में बताएंगे। थैंक यू फॉर दिस टुडे।